हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। हमें उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं ये फसलों का महत्व। ठीक है, फसल क्या है और फसलों का महत्व। ये हमारा सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी जो है सब्जेक्ट बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में उसका चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फसल क्या है, क्रॉप्स क्या है। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी। पौधों के ऐसे समूह को जिन्हें मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपयोग के लिए उगाता है, फसल कहते हैं। ठीक है, पौधों के ऐसे समूह को जिन्हें मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपयोग के लिए उगाता है, फसल कहते हैं। ठीक है, जैसे धान गेहूं के पौधों का समूह। देखो, फसल जो होती है यानी कि जो मनुष्य अपने उपयोग के लिए उगाया, यानी कि आर्थिक रूप से जो फसलों को मनुष्य जो उगाता है, जो पौधों को, वो क्या कहलाते हैं, फसल कहलाते हैं। जैसे धान है, गेहूं है, ठीक है, गन्ना है, ये सब क्या है, और भी, ठीक है, सब क्या है, फसलें हैं। तो यानी कि उसमें क्या होता है, पौधों के समूह होते हैं। यानी कि एक पौधे को हम फसल नहीं बोल सकते हैं, बहुत सारे पौधों के बहुत सारे समूह को क्या बोलेंगे, फसल बोलेंगे। आप देखते हो कि एक वैरायटी जो होती है पूरे एक प्लाट में लगी होती है, ठीक, तो उसको क्या नाम दिया जाएगा, उसको नाम दिया जाएगा, फसल नाम दिया जाएगा। ठीक है, तो पौधों के समूह जो जिन्हें मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपयोग के लिए उगाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फसल बोलते हैं। ठीक, जैसे धान गेहूं के पौधों का समूह। अब हम देखते हैं कि फसल का जो महत्व है। ठीक है, चलिए देखते हैं। भाई, बहुत बड़ा रूल है फसल का महत्व का। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो और समझ में आ रहा हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट हैं वो भी इसको आराम से पढ़ सकें। इसके बाद हम महत्व को, इम्पोर्टेंस का देख लेते हैं। तो देखो, विश्व में रहने वाले सभी जीवों का जीवन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर है। देखो, जितने भी विश्व में सभी जितने भी जीवित लोग हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स लोग हैं, सबका जो जीवन है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसके ऊपर निर्भर है, पौधों पर ही निर्भर है। ठीक भाई, जैसे हम लोग मनुष्य जो है किसके ऊपर निर्भर है, पौधों पर निर्भर है। ठीक है, जानवर किसके ऊपर निर्भर है, पौधों पर निर्भर, क्योंकि पौधे अपना सेल्फ जो होता है खाना बनाते हैं। अगर पौधे खाना नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, हम लोग भी को भी दिक्कत आएगी और हम लोग कैसे जीवित रह सकें। ठीक है, तो हम लोग निर्भर हैं, हम लोगों पे कुछ अदर जीव पैरासाइट लोग भी निर्भर हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, पृथ्वी से वनस्पति नष्ट हो जाए तो प्राणी भी नष्ट हो जाएंगे। जैसे अगर पृथ्वी पर हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो अगर नष्ट हो जाएंगे, फसलें नहीं होगी, तो हमारे जो हम लोग भी हैं, मनुष्य या जानवर, सब क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि भाई, जब खाने के लिए भोजन ही नहीं मिलेगा तो बेशक सी बात है, धीरे धीरे समय आएगा कि सब नष्ट हो जाएंगे। तो पृथ्वी से वनस्पति नष्ट हो जाए तो प्राणी भी नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है, प्रत्येक प्राणी का श्वसन के लिए ऑक्सीजन व ऊर्जा की जरूरत पौधों से ही होती है। देखो, जितने भी प्राणी लोग हैं वो सब श्वसन के लिए ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, पौधों से लेते हैं, और ऊर्जा कहाँ से लेते हैं, पौधों से लेते हैं, क्योंकि उनके बीज में ऊर्जा होती है। ठीक है, इसके बाद वैसे ऊर्जा का मेन स्रोत कौन है, सूर्य है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश है। लेकिन हम लोगों का कौन है, पेड़ पौधे हैं, क्योंकि पेड़ पौधे खाना बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। इसके बाद देख लेते हैं, विश्व में ऊर्जा का एकमात्र साधन सूर्य की विकिरण ऊर्जा है। ठीक है, जैसे ऊर्जा सबसे एकमात्र विश्व में कौन है, भाई सूर्य का प्रकाश ही है। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो जो है हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी, ना पौधे खाना बना पाएंगे, कोई नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो जिससे जो है दिक्कत आएगी। इसके बाद तो ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण साधन कौन है, सूर्य की विकिरण ऊर्जा है। इसके बाद है, मनुष्य इस विकिरण ऊर्जा को सीधे नहीं ग्रहण कर सकता, वे पौधों द्वारा ग्रहण करता है। जैसे मनुष्य इस ऊर्जा को सीधे नहीं ग्रहण कर पाएगा, क्योंकि ये क्लोरोफिल मनुष्य के अंदर नहीं होता ना, मनुष्य अपना खाना स्वयं नहीं बनाता ना। तो ये पौधे जो हैं इसको, इस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और अपना खाना बनाते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, और वो उस खाने को हम लोग जो है, इस ऊर्जा जो होती है ये खाने के रूप में पौधों में स्टोर होती है, उसको बाद में हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसके बाद है, पौधों में पाए जाने वाला क्लोरोफिल सूर्य की इस विकिरण ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण क्रिया से प्राणियों द्वारा ग्रहण करने योग्य जैव रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। देखो, पौधे के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा होती है उसको एक क्रिया करता है, उसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। उससे वो खाना अपना बनाता है, और खाना बनाने के बाद इसको जैव रासायनिक रूप में ऊर्जा में बदल देता है, और उसको बाद में प्राणी और मनुष्य लोग जो भी हैं वो इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसके बाद है, ये ऊर्जा पौधों के अंगों, बीजों में प्रोटीन, वसा व कार्बोहाइड्रेट, खनिज तत्व, विटामिन आदि में जमा हो जाती है। ठीक है, जैसे जो ये ऊर्जा जो होती है पौधे के कौन से अंग में जमा होती है, जैसे जो बीज हैं,
तो बीज में ही तो होते हैं, हम लोग बीज को ही खाते हैं, तो उसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज तथा विटामिन आदि सब होते हैं। तो जब हम उनको खाएंगे तो हमको भी ये ऊर्जा के प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज तक सब ऑब्जर्व और मिल जाएंगे। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो जब समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी स्टूडेंट को शेयर करिए जिससे उनको भी फ़ायदा हो जाए। इसके बाद है, जब मनुष्य इसके बीजों को खाते हैं तब ये मनुष्य में पहुंच जाता है। जब मनुष्य ये बीजों को खाएंगे तब ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण हैं, ये मनुष्य में पहुंच जाएंगे और ऊर्जा उनको प्राप्त कराएंगे। इसके बाद है, पौधे प्राणियों द्वारा श्वसन क्रिया में छोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड गैस शुद्ध ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो प्राणी ग्रहण करते हैं। देखो पौधे जो हैं वो तो CO2 गैस ऑब्जर्व करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्राणी पौधों को देते हैं, और पौधों जो हैं शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं। किसको? प्राणी, जिसके अंदर जान है। ठीक है, चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर हो, जिसके अंदर जान है उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और पौधों को CO2 की ज़रूरत होती है। पौधे CO2 ऑब्जर्व करते हैं और O2 को रिड्यूस करते हैं, O2 को छोड़ते हैं। ठीक है, की प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। इसके बाद देखो, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया है, इसमें हम 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 H2 को लेते हैं। इसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति होनी चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। ये सब ग्लूकोज वगैरह, ये सब ऑक्सीजन ये बाहर निकल जाती है, मनुष्य ले लेता है, श्वसन करता है, और मनुष्य अन्न व प्राणी इसको श्वसन करते हैं। तो ये हमारा आज शस्त्र विज्ञान का छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है फसल। ठीक है, फसलों का फसल और फसलों का महत्व, तो परिभाषा हो गई और इसका महत्व हो गया है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और आप जब इसको अच्छे तरीके से एक दो बार और देख लोगे, इसका नोट्स बना लोगे, तो आपको बहुत ही अच्छी समझ में आ जाएगा और आपको पेपर में बहुत ही बड़ा हेल्प करेगा। ऐसे ही हमारे आप वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे और भी स्टूडेंट इसको आराम से देख सकें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।